डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कल्प इंग्लिश एकेडमी में। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि ये वीडियो देख लो, इंग्लिश उच्चारण हो जाएगा एकदम अंग्रेजों जैसा। जी हाँ, ये केवल खोखला दावा नहीं है, क्योंकि हमें कुछ वर्ड्स, कुछ चीजों को समझने की जरूरत है, फिर हमारा प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। या स्टूडेंट्स, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इसमें कुछ जनरल रूल्स है। हालांकि इंग्लिश ऐसी एक लैंग्वेज है तो इसमें साउंड और लेटर्स जो है उनका कॉम्बिनेशन बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे नहीं होता जैसे हिंदी या कई अदर इंडियन लैंग्वेजेस में होता है। लेकिन फिर भी हम प्रोनाउंसिएशन के कुछ रूल्स को ड्रॉ कर सकते हैं और उन रूल्स को अगर हम समझ लें तो निश्चित रूप से हमारा प्रोनाउंसिएशन बेटर हो सकता है और बेटर से फिर बेस्ट भी हो सकता है। स्टूडेंट, हमने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को सुधारने के लिए हमें कुछ चीजों को समझना पड़ता है। उन्हीं में पहला वीडियो हमने प्रेजेंट किया था इस सीरीज में साइलेंट लेटर्स को लेकर। जी हाँ स्टूडेंट, पार्ट 2 में हम आ गए हैं इंग्लिश की वर्ड एंडिंग्स को लेकर। वर्ड एंडिंग्स का मतलब हो गया कि इंग्लिश का कोई भी वर्ड जब एंड होता है, चाहे वो प्लूरल लग के हो, चाहे अपस्ट्रफी लग के हो, या फिर उसके पीछे कोई सफिक्स जुड़ते हो, कुछ मॉर्फिम जुड़ते हो, जैसे नेशन का नेशनल हो गया। तो इस तरीके से कुछ जुड़ने पर उनके प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड एक सामान्य नियमों को, कुछ जनरल रूल्स को हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, एकदम ध्यान से, एकदम अटेंशन के साथ इन रूल्स को आपको समझना है और इन सारे वर्ड्स को आपको प्रैक्टिस करनी है। डेफिनेटली आपका प्रोनाउंसिएशन भी एकदम धीरे धीरे होगा, ये एक साथ नहीं होगा, लेकिन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं अपने उसी वर्ड एंडिंग्स के कि किस तरीके से वर्ड एंडिंग्स जो है वो प्रोनाउंसिएशन हमारा जो है वर्ड एंडिंग्स में काम करता है, कौन से वो रूल्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं वर्ड एंडिंग्स के टाइम जब हमें प्रोनाउंसिएशन को करना है। देखिए स्टूडेंट, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ फाइनल सफिक्सेस। देखिए स्टूडेंट, जब हम किसी भी नाउन को प्लूरल बनाते हैं, आप जानते हैं कि जब हम किसी भी नाउन को प्लूरल बनाते हैं तो उसके पीछे क्या जोड़ते हैं? एस जोड़ते हैं या फिर ईएस जोड़ते हैं, जैसे कैट्स या मैंगोज। तो इस तरीके से आपको पता है कि हम एस या ईएस जोड़ते हैं नाउन को प्लूरल बनाने के लिए, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। जैसे गो है तो गोज, गो गोज, या फिर इसी तरह अगर हमें कहे हैट, हैट्स, एस जोड़ते हैं। तो यहाँ पर ये नाउन को प्लूरल बनाने के लिए और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम एस या एस जोड़ते हैं। इसी तरह आपको पता है कि अगर इसी सीरीज में हम एक काम और करते हैं, जब हम किसी नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस, का, के, की, राम का, या दिनेश का, दिनेश इज ब्रदर, राम ब्रदर, इस तरीके से जब हम बोलते हैं तो अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। या गर्ल्स हॉस्टल जैसी प्लूरल नाउन के साथ जब हम अपॉस्ट्रोफी एस बाद में लगाते हैं, उसके एस लगाकर फिर अपॉस्ट्रोफी यहाँ लगा देते हैं। एस लगाने की ऐसी नाउन्स में जरूरत नहीं होती। इसके लिए आप हमारे नाउन सीरीज का वीडियो जो है प्लूरल बनाने से रिलेटेड, या नाउन के जो केसेस है उनमें जो पजेसिव केसेस का फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड वीडियो है, देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो एस या एस लगाते हैं वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए और नाउन को प्लूरल बनाने के लिए, और साथ ही साथ अपॉस्ट्रोफी का रिलेशन दिखाने के लिए, तो इससे प्रोनाउंसिएशन कैसे प्रभावित होगा? स्पेशली स्टूडेंट्स जो है, आप इस स्टूडेंट्स इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हम जो है वो स करें या ज करें या ज करें। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए गोस होगा कि गोज होगा, कैट्स होगा कि कैट्स होगा, हैंड्स होगा कि हैंड्स होगा, तो यानी कैमल्स होगा कि कैमल्स होगा, ये चीज पता करने के लिए, वर्ड एंडिंग का प्रोनाउंसिएशन पता करने के लिए है कि हम ध्यान से समझे। देखिए स्टूडेंट, ये रूल क्या कहता है? मैनी स्टूडेंट्स ऑफन कंफ्यूज श एंड ज साउंड्स एट द एंड ऑफ वर्ड्स, स्पेशली जो वर्ड्स के एंड में आता है। व्हेन इन स्पेलिंग वी राइट एस, मैंने बताया एस, ई एस, या यहां पर या अपॉस्ट्रोफी एस, ये या प्लूरल का अपॉस्ट्रोफी जब हम बनाए तो किस तरीके से
ये जब जुड़ते हैं तो साउंड क्या आएगी, स आएगी या ज आएगी, को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं। These are essentially relevant for the plural form of noun। यहाँ जब हम नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तब इनका यूज करते हैं। और पजेसिव केस ऑफ नाउन्स, पजेसिव बनाना हो नाउन का तो भाई इसका यूज करते हैं अपोस्ट्रोफी का। एंड द थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे कि मैंने आपको बताया वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो हम किस तरीके से इनका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, हम इस बात पर आते हैं। तो स्टूडेंट ये कुछ रूल्स है। पहला रूल जो है वो वर्ड एंडिंग्स अपॉस्ट्रोफी एस, एस या प्लूरल बनाने के लिए जो ईएस जुड़ता है या ना वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस जुड़ता है उससे रिलेटेड है। तो क्या कहता है रूल, इस चीज को ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स। देखिए ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है स, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, स साउंड आएगी। स ये कहता है स की साउंड आएगी आफ्टर वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स। अगर किसी वर्ड की एंडिंग जो है, अगर कोई वर्ड एंड हो रहा हो प साउंड से, थ साउंड से, थ साउंड से, प साउंड से और स साउंड, तो स्टूडेंट्स उनके पीछे जब इनमें से कोई भी वर्ड एंडिंग जुड़ेगी का प्रोनाउंसिएशन स होगा। फिर से देख लीजिए, प थ ख प त। यहाँ आप कुछ एग्जाम्पल देखिए, ROOF था, रूफ होता है लेकिन उसके एस जुड़ा तो रूफ्स, क्योंकि फर्स्ट रूफ्स, आंट्स साउंड, वाइफ्स, वाइफ्स देखिए, मंथ्स, टॉप्स, राइट्स। अब आप देखिए स्टूडेंट, एस जुड़ा हो या अपॉस्ट्रोफी एस जुड़ा हो या अब अगर किसी वर्ड के साथ सीधा एस जुड़ता है, यस जुड़ता है, तब भी उसके प्रोनाउंसिएशन में ये ध्यान रखना है फ ठ ख फ थ से अगर कोई वर्ड एंड हो रहा हो और उनमें से इनमें से कोई भी वर्ड एंडिंग उसके साथ जुड़ती साउंड होगी त। और अगर दूसरा रूल क्या कहता है, इसी में दूसरा इसका वेरिएशन कहता है इज, इज देखिए थोड़ा ध्यान से सुनिए, इज नहीं, इज, द इज, द साउंड है ये, इज आफ्टर द ज श, देखिए ज ज श ज और छ और ज, यानी ये जो साउंड्स आ रही है अगर इनसे किसी वर्ड की एंडिंग हो रही है ज ज श ज छ और ज, ये मैंने यहाँ पे लिख दी है। हालांकि आपको एक बार बिना फोनेटिक्स की प्रैक्टिस के इनको समझने में दिक्कत, लेकिन 2-3 बार आप इस वीडियो को देखेंगे और साथ ही साथ इन वर्ड्स को पीछे दोहराएंगे, समझेंगे, तो आपको इजीली समझ में आएगा। कुछ प्रैक्टिस तो जरूर चाहिए स्टूडेंट्स, ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश मैन जैसा नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर किसी वर्ड की साउंड इनमें से किसी वर्ड से कोई वर्ड एंड हो रहा हो इस साउंड में से, तो उसके पीछे ये सफिक्स से जुड़ने पर उसका प्रोनाउंसिएशन इज होता है। कैसे, चर्च देखिए, चर्च, चर्च, चर्च इज, लैंग्वेज देखिए ज साउंड से एंड हो रहा है, लैंग्वेज, लैंग्वेजेज, लैंग्वेजेज, इज, लैंग्वेजेज, जजेज, एक्ट्रेसेस, टीचिज, इज देखिए किसके बाद श ज श ज छ ज, इनके बाद अगर अपॉस्ट्रोफी एस, एस या ईएस में से कुछ भी जुड़ता है तो प्रोनाउंसिएशन होगा इज। वापस दोहराते हैं, चर्चिज, लैंग्वेजेज, जजेज, एक्ट्रेसेस, टीचिज। इसी तरह जेड, अब आप देखिए स्टूडेंट जेड, जेड क्या है, ये ज साउंड है, ज। बाकी सबके साथ, बाकी में से किसी भी कोई भी साउंड से कोई वर्ड एंड हो रहा हो, इन साउंड्स को छोड़ दीजिए, इनके अलावा कोई वर्ड की एंडिंग किसी से भी हो रही हो, किसी साउंड से, चाहे किसी वावल से हो रही हो, किसी बाकी कॉन्सोनेंट से हो रही हो, तो उसका प्रोनाउंसिएशन ज होगा, ज, जय नहीं, ज। अब देखिए सन्स, सन्स नहीं होता, सन्स, सॉन्ग्स, वॉल्स, हीरोज,
dogs, pupils, goes, इसलिए goes नहीं था, ये goes। यानी अगर इतने लेटर्स को छोड़ दे, इतने साउंड्स को छोड़ दे, तो चाहे कोई भी साउंड हो, कीज, अब मान लीजिए कोई वर्ड है की और उसके एस जुड़ा, तो कीस नहीं होगा, ये कीज। बाकी जितने भी साउंड्स है, चाहे वो वावल साउंड हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो, अगर ये लगता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। तो स्टूडेंट आप देखिए, फ, ठ, ख, फ, थ, इनमें से कोई भी वर्ड से एंड होना हो और उसके ये है सफिक्स थ, अगर श, ज, श, ज, छ, ज से कोई वर्ड एंड हो रहा है, उसके इनमें से है वर्ड एंडिंग, तो इज के साथ, जैसे चर्च, चर्चिज, लैंग्वेज, लैंग्वेजेज, जज, जजिज, एक्ट्रेस, एक्ट्रेसेस, टीच, टीचिज। और यहाँ पर आप देख पा रहे बाकी सभी साउंड्स के साथ, चाहे वो वावल हो, कॉन्सोनेंट हो, आपको क्या करना है, कॉन्सोनेंट साउंड हो, वावल साउंड हो, आपको ज साउंड, सन्स, सॉन्ग्स, बॉल्स, हीरोज, डॉग्स, पीपल्स, गर्ल्स। स्टूडेंट, ये हमारा पहला रूल हमने क्लियर किया। दूसरा रूल कंपैरेटिवली काफी इजी है। आप देखिए, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ फाइनल थ, द एंड ईडी इन पास्ट सफिक्स। ये स्टूडेंट आप जानते हैं, जिस तरीके से अगर हम किसी वर्ड के साथ पास्ट पास्ट का बनाना होता है हमें, और पास्ट का बनाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी वर्ड को पास्ट बनाना हो, स्पेशली वर्ब को, तो हम उसके साथ क्या जोड़ते हैं, हम उसके साथ डी और ईडी जोड़ते हैं। जनरली रेगुलर वर्ब्स को हम क्या बनाते हैं, डी और ईडी। जैसे मान लीजिए WANT है, इसका पास्ट बनाना है तो हम ईडी जोड़ देते हैं। और wanted, तो ये जो है हैट है, तो डी जोड़ देते हैं केवल, हैटिड। तो ये जो वांटेड, हेटेड या कोई और वर्ड है जिसका पास्ट बनाना हो किसी और वर्ब का, तो उसका प्रोनाउंसिएशन ई या ईडी लगने से, जिन पास्ट सफिक्स कहते हैं, किस तरीके से प्रभावित होगा, अपने को ये ध्यान में रखना है। देखिए स्टूडेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण रूल है और बहुत ज्यादा प्रोनाउंसिएशन को प्रभावित करता है। इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन एकदम अलग हो जाता है जब हम इस रूल को अप्लाई करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्या कह रहा है ये रूल, तो इस रूल को समझिए आप। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ फाइनल डी एंड ईडी इन द पास्ट सफिक्सेस, द पास्ट फॉर्म ऑफ रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब को प्लूरल बनाना हो तो हम क्या लगाते हैं, डी या ईडी। इन स्पेलिंग ईडी मे बी प्रोनाउंस्ड एज ठ, ठ, ठ और ड और इड। देखिए ठ, ड और इड, तो समझिए विच इज अगेन डिटरमाइंड बाय द वॉइस क्वालिटी ऑफ प्रीसीडिंग साउंड। यानी उससे पहले वाली साउंड क्या है, ड और ईडी का लगने पर उनका प्रोनाउंसिएशन ड होगा, इड होगा या ठ होगा। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पहले वाली साउंड क्या है। तो इसी संबंध में जो रूल है तो हम समझते हैं। देखिए रूल क्या कह रहा है, एकदम आराम से आप इसको समझना। अगर किसी वर्ड के बाद आफ्टर वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स, देखिए स्टूडेंट, अगर किसी वर्ड की साउंड फ, ख, फ, त, श, त और छ, इनसे एंड होती, अगर किसी वर्ड की साउंड लास्ट साउंड क्या है, फ, 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 स, श, थ, छ, इनसे अगर कोई वर्ड एंड हो रहा हो और उसके अगर डी या ईडी लगता है, तो डी और ईडी का प्रोनाउंसिएशन ठ, ठ होगा। तो समझिए थोड़ा अलग है, ठ कैसे होगा, ड और ईडी लगाए, ड होना चाहिए हमारे हिसाब से। देखिए ये लुक्ड बोलते हैं, जबकि ये लुक्ड नहीं है, ये है looked, looked, missed, missed, passed, baked, crossed। देखिए looked, missed, passed, baked, crossed। तो आप देख पा रहे साउंड ऐसी तरीके से ट की तरह प्रोनाउंस नहीं होता है इस साउंड का इंग्लिश में, टॉय, टाइगर, इस तरीके से। तो देखिए अगर थ, थ, प, त, च, थ और छ से किसी वर्ड की एंडिंग होती है, तो प्रोनाउंसिएशन होता है थ, लुक्ड। इस है तो
क्या इनमें से आ रहा है? मिस्ट, पास्ट, बेक, ख साउंड है तो बेक्ड, क्रॉस्ड। इसी तरह अगर किसी वर्ड की एंडिंग साउंड थ या ड में से कोई एक है, इस बात को समझिए स्टूडेंट, थ या ड में से अगर कोई एंडिंग साउंड है तो यहां पर अपने को यह समझने की जरूरत है कि उसका प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से प्रभावित होगा। देखिए स्टूडेंट, अगर किसी वर्ड की एंडिंग साउंड जो है ठ ह या ड ह, तो उसके अगर ये साउंड के रूप में यहां लिख रहा हूं, अगर ठ और ड, ये आपको दिख पा रही है ठ और ड, इनसे कोई वर्ड एंड हो रहा है और उसके डी या ईडी लगती है तो उसका प्रोनाउंसिएशन भी इड हो जाएगा, एड नहीं होगा। इसलिए आप देखिए हेट, HATE, हेटेड नहीं होगा, हेटेड। और स्टार्ट, ईडी लगा, स्टार्टेड, स्टार्टेड नहीं स्टार्टेड। WANTED, वांटेड, वांटेड नहीं होगा, हो सकता है सलमान खान की फिल्म का नाम वांटेड हो सकता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन वांटेड। इसी तरह स्पीडेड, वॉटेड, लॉडेड, लॉडेड, लॉडेड नहीं होगा, लॉडेड, वॉटेड नहीं होगा, वॉटेड, स्पीडेड नहीं होगा, स्पीडेड, ईड हो जाएगा। ठ और ड से कोई वर्ड एंड होता है और उसके ईडी या डी लगते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन ईड होता है, ना कि एड। ध्यान रखना है। लास्ट रूल कहता है ड, ड साउंड आ जाएगी बाकी सभी कॉन्सोनेंट्स और वावल साउंड्स के साथ, अगर ट ड और ईडी लगती है ड ही हो जाएगी। जैसे प्ले, प्लेड, serve, served, appear, appeared, hammed, bottled, ड, यानी कोई अंतर नहीं आएगा। ड साउंड जैसे जनरली होती आई है वैसे ही हो जाएगी। तो हमने प्रोनाउंसिएशन ऑफ फाइनल सफिक्स किया और हमने ऑफ ड और ईडी जिसको पास्ट सफिक्स कहते हैं उसको भी समझा। अब वर्ड एंडिंग्स के ही इसी सिलसिले में हम अपनी अगली स्लाइड्स पर जाते हैं जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है और वहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से प्रभावित होगा। जी हाँ स्टूडेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन जो है वर्ड एंडिंग में होता है। देखिए स्टूडेंट, जब हम किसी वर्ड के पीछे CIAL, SIAL और TIAL लगाते हैं तो जनरली हम प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं? हम बोलते हैं यल, यल, या फिर हम बोलते हैं शियल। जी हाँ, बेनिफिशियल, आर्टिफिशियल ऐसे बोलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, प्रोनाउंसिएशन होगा टव, टव। अब आप देखिए EIAL, SIAL और TIAL किसी वर्ड के पीछे सफिक्स के रूप में लगता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन शियल नहीं होता बल्कि शल होता है। शल फोनेटिकली इसको दर्शाया गया है। देखिए बेनिफिशियल, बेनिफिशियल ऐसे नहीं, फेशियल नहीं होता, फेशियल, मार्शियल नहीं होता या मार्शल, मार्शल, और कंट्रोवर्शियल, आर्टिफिशियल। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये सारे वर्ड शियल नहीं है बल्कि शल है। एक बार फिर से देखिए, बेनिफिशियल, फेशियल, मार्शल, कंट्रोवर्शियल, हम कहते हैं कंट्रोवर्शियल है, कंट्रोवर्शियल, आर्टिफिशियल। तो आपको ये ध्यान रखना है ये शियल नहीं है बल्कि शल है। इसी तरह किसी वर्ड के पीछे CIAN जुड़ने पर इसका प्रोनाउंसिएशन चियन नहीं होता है, चियन नहीं होता बल्कि इसका प्रोनाउंसिएशन होता है शन। देखिए स्टूडेंट्स, म्यूजिशियन, म्यूजिशियन ऐसे बोलते हैं हम लेकिन ऐसे होता नहीं। म्यूजिशियन, मजिशियन, मैजिशियन ऐसे नहीं, मजिशियन। इलेक्ट्रीशियन नहीं होता, इलेक्ट्रीशियन। और फनिटिशियन, पॉलिटिशियन, शन है ये, चियन नहीं। इसी तरह CIOUS और TIOUS जुड़ने पर इसका प्रोनाउंसिएशन शीयश नहीं होता बल्कि शश होता है। ध्यान रखना है, शीयश नहीं होता बल्कि शश होता है। कैसे? CAUTIOS, बहुत से स्टूडेंट्स इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं कोशियस। जी नहीं, ये कोशियस है ही नहीं, यह
cautious, delicious नहीं, delicious, fictitious, ambitious, ambitious है वो बड़ा आदमी, बड़ा। इसी तरह आप देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रोनाउंसिएशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, STION। तो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं शन, जी हाँ, और ये गलत हो जाता है, जबकि इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होगा शन, शन। जैसे आप देखिए शन, नॉट शन। क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं होता, ये तो सभी जानते हैं, क्वेश्चन। डाइजेशन, डाइजेशन सिस्टम नहीं होता, डाइजेशन। एग्जॉस्शन, एग्जॉस्ट होना, थक जाना, तो उच्छ्वास, हवा का निकलना, एग्जॉस्शन। सजेशन होता है, सजेशन नहीं होता, सजेशन। इट्स नॉट सजेशन, इट्स सजेशन। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, AGE या EGE जब किसी वर्ड के पीछे लगते हैं तो प्रोनाउंसिएशन होता है इज, प्रोनाउंसिएशन होता है इज, ना कि एज। हमें से ज्यादातर लोग एज प्रोनाउंसिएशन करते हैं और वो गलत हो जाता है। प्रोनाउंसिएशन क्या होगा अगर ये वर्ड किसी, अगर ये सफिक्स के पीछे जुड़े तो उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन इज से एंड होगा। देखिए विलेज, एनकरेज, कॉलेज, कॉलेज नहीं, विलेज नहीं, विलेज, एनकरेज, कॉलेज, बिसीज। इसी तरह और भी वर्ड्स है जिनका एंडिंग जो है वो AG या EG, पोस्टिज, कैरिज, इस तरह मैरिज, मैरिज, वो तो मैरिज बोलते हैं लेकिन विलेज नहीं बोलते, विलेज नहीं होगा, विलेज, एनकरेज, कॉलेज, कॉलेज नहीं, कॉलेज, बिसीज। इसी तरह ENC या ANCE वर्ड के किसी वर्ड के पीछे है तो इसका प्रोनाउंसिएशन एंस नहीं होगा, एंस नहीं होगा, अंस। ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है प्रोनाउंसिएशन का। प्रोनाउंसिएशन का ENC या ANC पर अंश, जैसे एब्सेंस, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस ऐसे नहीं होगा, इंपॉर्टेंस नहीं, इंपॉर्टेंस, और इंसिस्टेंस, हंस, अंस। वापस देखिए, एब्सेंस, इन्फ्लुएंस, इंपॉर्टेंस, इंस्टेंस। इसी तरह स्टूडेंट ANT या ENT किसी वर्ड के पीछे हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन भी अंत होगा, ना कि एंड। प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, अंत, ना कि एंड। देखिए ब्रिलियंट, ब्रिलियंट नहीं होगा, ब्रिलियंट। इनहैबिटेंट, इनहैबिटेंट नहीं होगा। हो सकता है कुछ वर्ड्स का हम ऑलरेडी करेक्ट करते हो, लेकिन एज ए रूल अपने को वो ध्यान में रखना है, ब्रिलियंट, इनहैबिटेंट, एक्सीडेंट, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट नहीं होता महाद्वीप के लिए, कॉन्टिनेंट, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट। और इसी तरह स्टूडेंट जब किसी वर्ड के पीछे ATE जुड़ता है तो अधिकतर मामलों में उसका प्रोनाउंसिएशन, स्पेशली नाउन और एडजेक्टिव के मामले में उसका प्रोनाउंसिएशन अट होता है, एट नहीं होता है। देखिए एक्यूरेट, डुप्लीकेट, कंपैशनेट, प्रोपोर्शनेट, तो नट, एक्यूरेट, डुप्लीकेट, वर्ब के रूप में डुप्लीकेट, एजुकेट, ऐसे प्रोनाउंसिएशन, नाउन और एजुकेट, नाउन और एडजेक्टिव के रूप में इनका प्रोनाउंसिएशन अट होगा, एट नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये वो कुछ जनरल रूल्स के प्रोनाउंसिएशन है, रूल्स के जनरल प्रोनाउंसिएशन है जो वर्ड के सफिक्सेस से रिलेटेड थे, वर्ड एंडिंग से रिलेटेड थे, जो हमने आपके सामने रखे। आप इन वर्ड के बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इनसे रिलेटेड दूसरे वर्ड्स भी देखिए, निश्चित रूप से आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत सुधार होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड इस तरीके की जानकारी जो है और हमारे चैनल पर उपलब्ध है। जुड़े रहिए, कनेक्ट रहिए, आपको नई नई जानकारी इंग्लिश से रिलेटेड मिलती रहेगी। थैंक यू।